हेलो दोस्तों। जब मैं दिल्ली के एक कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में थी तब मैंने जंगल में मज़ा लिया। एक बार मेरी सहेलियों ने शिमला जाने का प्लान बनाया। हमारा 4 दिन का प्लान था और हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे। तय किए गए दिन पर मैं घर से मम्मी पापा की इजाज़त लेकर स्टेशन की तरफ निकली, लेकिन रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई और मेरे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई और मैं उदास मन से इधर खड़ी खड़ी जाती हुई ट्रेन को देखती रह गई और मेरे आंसू निकल आए। जितना दुख मुझे ट्रेन छूटने का था, उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी सहेलियां शिमला में मज़े करने वाली हैं। तभी एक हट्टा कट्टा बांका सजीला नौजवान भी कंधे पर बैग टांगे दौड़ता हुआ आया और सामने से निकलती ट्रेन को देखकर जोर से हाँफते हुए बोला, बाप रे, ट्रेन तो निकल गई। अब मेरे शिमला ट्रिप का क्या होगा। मैं समझ गई कि इस बंदे की ट्रेन भी छूट गई है। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने रोते रोते ही कहा, मेरी ट्रेन भी छूट गई है। मैं भी छुट्टियां मनाने शिमला जा रही थी। अब तो घर लौटना पड़ेगा। वह लड़का बोला, घर क्यों, मैं तो टैक्सी बुक कर रहा हूँ। सुबह तक शिमला पहुँच जाऊँगा और अपने दोस्तों से मिल लूँगा। मैं बोली, काश मैं भी टैक्सी से जा पाती, लेकिन इतना लंबा समय अकेले तय करना मेरे बस में नहीं है। वह लड़का बोला, अरे आप मेरे साथ चलो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में शिमला जाने की बात पर मेरे मन में लालच आ गया और मैं भी राज़ी हो गई। उस लड़के ने टैक्सी बुक की और जब हम लोग टैक्सी तक पहुँचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम दिनेश है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, लो, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा था। मेरा नाम पायल है। अब हम दोनों अपना सामान चढ़ाकर टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी शिमला की तरफ चल पड़ी। दिनेश बहुत मस्त दिखता था, इसलिए मेरी नज़र बार बार उसी की तरफ उठ जाती थी। मैं बार बार सोच रही थी कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी दिनेश बोला, पायल, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। मैं बोली, नहीं तो। फिर मैंने पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। दिनेश बोला, आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत कोई नहीं मिली, इसलिए कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं। ये सुनकर शर्म के मारे मैंने अपनी नज़र झुका ली। कुछ देर में बात करते करते दिनेश का हाथ मेरे हाथ को छूने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि मैं भी अपना हाथ दिनेश की तरफ बढ़ाने लगी। कुछ देर में ही मेरा हाथ दिनेश के हाथ में था। दिनेश ने पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैंने कहा, हाँ दिनेश, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। ये सुनकर दिनेश ने मेरा हाथ चूम लिया और मैं खिसक कर दिनेश के करीब आ गई। मैंने अपना सर दिनेश के कंधे पर रख लिया और हंसी सपनों में खो गई। दिनेश भी बड़े प्यार से मेरे बाल सहला रहा। मैंने भी बड़े प्यार से दिनेश के सीने पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब दिनेश का एक हाथ मेरी जाम पर आ गया और दिनेश मेरी जामों पर हाथ फेरने लगा। हम लोगों ने खिड़की के बाहर देखा तो अंधेरा हो चुका था और हमारी टैक्सी जंगल के बीच से गुजर रही थी। अभी हमारी आंख लगी ही थी कि एक झटके से हमारी नींद खुल गई। हमने देखा कि टैक्सी एक पत्थर से टकरा गई थी और बंद पड़ गई थी। ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर देखा तो परेशान होकर बोला, लगता है पाइप फट गया है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम लोग भी परेशान हो गए तो ड्राइवर बोला, घबराइए नहीं, पीछे 2 किलोमीटर पर गांव में एक मैकेनिक की दुकान थी,
मैं आधे घंटे में उसको लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग टैक्सी के अंदर आराम करें। ड्राइवर पैदल चला गया तो मैं और दिनेश जंगल में घूमने लगे। चांदनी रात थी और चारों तरफ चंद्रमा की दूरियां रोशनी फैली थी। मैं और दिनेश एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी दिनेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं भी दिनेश के चौड़े सीने से लिपट गई और उनके होठ चूमने लगी। अब मैं कुछ ज़्यादा ही गर्म होने लगी थी, तो मैंने उनके बदन को चूमने लगी। दिनेश ने भी मेरे बदन से खेलना लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी थी। इस घने जंगल में हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, तो मुझे आवाज़ निकालने में कोई डर भी नहीं था। ये सुनकर दिनेश ने टैक्सी में से एक मोटा कंबल निकालकर घास पर बिछाया और मुझे लिटा दिया। दिनेश के होठ मेरे होठ पर थे और हाथ मेरे दोनों गालों पर थे। मेरे हाथ दिनेश की पीठ पर थे। जंगल की इस शांति में बस मेरी आह गूंज रही थी। मैं भी हर तरीके से उसका साथ दे रही थी।